गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वाला ब्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था। अपना हम आए हैं अपने नए घर की शॉपिंग करने के लिए। फिर तो बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना। रिलायंस स्मार्ट बाजार आए हैं, तो अभी देखते हैं स्टार्टिंग से क्या क्या लेना। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें लेनी है। इन्होंने थोड़ा बहुत तो सामान ले लिया था, बट ये देखो बाय वन गेट वन। तो अब हम लेना स्टार्ट करते हैं गाइस, फिर बताते क्या क्या लिया। ठीक है, अभी हम सामान लेने आए थे। देखो लिस्ट इनसे भी लंबी हो गई है। अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है। सब बढ़िया, अभी बाद में मैंने कितनी शॉपिंग कर ली घर के लिए। ओह माय गॉड, ये लो सामने सामने ना 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 ना। गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। गृहस्थ जीवन अब जियोगे तुम गृहस्थी। गाइस ले लिया इतना सारा सामान और अभी हमको लग गई है भूख और यहाँ आए हैं। गाइस हल्द्वानी में तो मैकडी है नहीं, है ना, आपको पता ही है। हाँ, तो ये मैकडी से कोल्ड ड्रिंक भी आई है। क्या है और फ्रेंच फ्राइज और क्या है? चीज़ नगेट्स और बर्गर। हाँ, तो यहाँ आगे ये मैकडॉल के, अभी मैकडॉल के मुझे दे रहे हैं यहाँ आगे हैं। वो स्टैंड नहीं लगा होगा ना, कहीं मुझसे भी गिर जाती है। बहुत दूर आए, पता है स्मार्ट बाजार आए हम, लेकिन हमारे कैंप से काफ़ी दूर है ये, 8-10 किलोमीटर करीब। चलो गाइस हम खा लेते हैं, मेरे बाबू को भी भूख लगी है। फिर मिलते हैं आपसे। हाय गाइस, तो ये आ गए थे अपनी रोल कॉल से, मतलब जिसमें भी जाते हैं शाम को। तो फिर अब हम आए बाहर कुछ घर का और सामान लेने के लिए। राशन रोशन तो खरीद लिया, अभी गैस चूल्हा वगैरह नहीं खरीदा है, वो लेने के लिए आए हैं। फिर देखते हैं, बर्तन भांडे भी ले लिए यहाँ से। अभी तो मेन चीज़ तो लेनी है, चूल्हा। गाइस ये देखो, ये देखो मोमोज खाए जा रहे हैं और मेरे को दे ही नहीं रहे, खत्म कर दिए सारे। सारे हैं? झूठ बाबू, तुम झूठ तो नहीं बोलते, सच बोल दो। हाँ, मैं 2 पीस पहले खाई। बस 2? हाँ, झूठ। ये तीसरा है वो। झूठ। तीसरा तो अभी चौथा है ये तुम्हारा। मैं तो गिना ही। गाइस इतनी टेस्टी चाउमीन हो रही है ना, बाबू खा के देख लो, वरना ये ले लेना। हमने घर में खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज पहला दिन है और अभी तक हमारा सामान जुड़ा नहीं था, इसलिए। बट अभी जुड़ गया है सारा। अभी हम सारा गैस चूल्हा वगैरह सब ले आए, बट क्या करना है, लगाना है। रात को ही सेट कर देंगे, क्योंकि आज हमें सामान इसलिए लाना पड़ा क्योंकि आज इनकी छुट्टी थी। कल तो इनकी छुट्टी नहीं, कल से तो जाएंगे पूरा, सुबह से रात को आएंगे फिर। तो कल से मैं इनको खाना बना के खिलाऊंगी दिन से, है ना। अभी रात को हम सब सेट कर लेंगे। चलो वैसे खा लेते हैं। गाइस हम खाना वाना खा के घर आ गए थे और इतना थक गए, इतना थक गए, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। इनको गुस्सा भी आ रहा है मुझ पे, नहीं काम पे। इन्हीं को गृहस्थी शुरू करनी थी ना, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, मगर बहुत बहुत मुश्किल काम है गृहस्थी स्टार्ट करना। बड़ों के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। पहली बार शुरू किया है, हाँ थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। बाकी हमने अपना किचन सेट कर दिया, अभी कुछ कुछ शायद दिक्कतें आएंगी, देखते हैं। सारा सामान लगा दिया है, गैस वैस सब, सिलेंडर विलेंडर। कल से करेंगे खाना बनाना स्टार्ट यहाँ पर। और हम नए तकिए भी ले आए। बाबू पर्दे लगा दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अब हमारा आज से फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया है न्यू लाइफ का। न्यू बिगिनिंग कर दी हमने और बहुत अजीब भी लग रहा है। मतलब इस टाइम में उठती थी, तैयार होती थी, खाना वाना बनाती थी, ऑफिस जाती थी, मगर अब सब सारा रूटीन ही धाम धुलुम हो गया। सबसे पहले ये उठते हैं सुबह, मतलब अपनी पीटी के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, फिर नाश्ता बनाना होता है इनके आने के बाद। तो फिर सब कुछ उलट पुलट जैसा हो रहा है। कंफर्टेबल नहीं हो पा रही मैं इस लाइफ में। और अभी वैसे भी एक ही दिन है, इसलिए नहीं हो पा रही होंगी, बाद में क्या पता ढंग से हो जाऊँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ सेट भी नहीं है, ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी अपनी डस्टबिन, मतलब बहुत चीज़ें होती है ना छोटी छोटी, जब हम न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं तब हमें पता चलता है। जैसे अभी हमारे पास डस्टबिन नहीं है तो दिक्कत हो रही है कूड़ा फेंकने में, तो मैंने एक ऐसी कट्टा बना रही हूँ, उसमें इकट्ठे कर रही हूँ। मगर आज क्या हुआ, ये आए, ये नहाने के लिए गए, कूड़े वाली गाड़ी चली गई नीचे से, मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो रही थी। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी नहीं नीचे,
कूड़ा फेंकने के लिए, और वो कूड़ा ऐसे ही रह गया। तो सही चीज़ें अजीब से गुस्सा जैसा आ जा रहा है मुझको। फिर मैं फ्रेश वगैरह हो गई, मुँह हाथ धोया, ब्रश वगैरह करा। इनके लिए पहले मैंने नाश्ता बनाया, बोला सुबह तो मैगी बना दो, क्योंकि अभी इनको थोड़ी देर में आना ही है दोबारा से 2-3 बजे करीब, तो तब पेट भर के मैं खाना खाऊंगा। बोला, मैंने कहा ठीक है तब मैं खाना बना दूँगी। गैस वगैरह हमारा सब रात को फिट हो गया था, रात को हम बहुत लेट भी सोए, क्योंकि पता है क्या होता है, गैस जो चूल्हा नहीं होता हम उसे उल्टा करके मतलब देखा तो जो वो नहीं होता ऐसे करके खोलने वाले जो होते हैं, तो फिर ना उसमें बहुत गैप था, तो उन्होंने कहा गैस तो सारी बाहर निकल जाएगी, ये वो। इनको गुस्सा आ गया, उन्होंने ऐसे पटक दिया, गुस्से में नहीं इसलिए पटक दिया कि उसने ख़राब चूल्हा दे दिया करके। मगर फिर हमने घर पे रोज़ी को फ़ोन करा, रोज़ी से फ़ोटो मांग के उल्टा करके, तो रोज़ी ने फ़ोटो दी तो वो वैसे ही था। तो फिर मैंने कहा तब गुस्सा मत करो तुम। इनको ना इस चीज़ में गुस्सा आ रहा है कि कभी ऐसी चीज़ करी नहीं और अब एकदम से सब चीज़ें। मैंने कहा तुमने बोला था ना तुम्हें गृहस्थी स्टार्ट करने, मेरे को इस चीज़ की बड़ी टेंशन थी, क्योंकि मुझे पता था अभी मैं छोटी हूँ और मैं ये सब चीज़ नहीं हैंडल कर सकती, क्योंकि जो एक घर होता है जिसमें सास होते हैं, ससुर होते हैं, मम्मी पापा सब होते हैं, तो उस घर में हमें कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि बड़े लोग सब कुछ पहले से ही करके रखते हैं। आप लोग भी देखते हो कि जब आपकी शादी, बहुत लोग की बात कर रही हूँ मैं, बहुत लोगों की नहीं भी कर रही। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें खुद सब स्टार्टिंग से मैनेज करना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, घर बाहर सब देखना पड़ता है, खुद ही हर चीज़ फिट करनी पड़ती है। मगर बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे जिन्हें सब कुछ कराया मिलता है। जैसे मेरी शादी हुई थी तो मेरे घर में सब कुछ लगा हुआ था ससुराल में, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मायके में भी मम्मी थी तब तो सब कुछ करके गई थी, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस खाना वाना बनाना होता था। मगर गैस कैसे लगेगी, सिलेंडर खरीद के लाना है, उसका वो लेना है, पानी खरीद के लाना है, ये सब चीज़ हमारी वो जिम्मेदारी नहीं थी मम्मी पापा की, हमारे हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है। अब मेरे हस्बैंड भी हमेशा से ड्यूटी पे रहे हैं, तो उनकी भी ऐसी कोई उनको आदत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत भरी हो रही है और मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। साथ रहने की खुशी भी है, मगर साथ रहने का वो भी है कि यार टेंशन की कैसे सब कुछ मैनेज होगा। पता नहीं, मैं तो कैसे ही कुछ ना कुछ कर पाऊँगी, समझ नहीं आ रहा। तो अभी ठीक है, फ़िलहाल वो ड्यूटी चलेगा, मेरे पास टाइम है 8 से 9 10 1 2 3 6-7 घंटे का मेरे पास टाइम है। तो मैं पहले यहाँ पे पूरी सफाई करती हूँ। पहले आज मैंने उनकी पता है मेरे को ना कपड़े प्रेस करना भी अच्छा लगता है, मतलब मेरे कपड़े भी मैं करती हूँ ऑफिस जाने के लिए। उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करी, डर लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा, कहीं कुछ जल ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं बोल भी देते बाबू तुम टेंशन मतलब कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा और मैं कर लूँगा, तुम छोड़ दो। मगर यार मैं यहाँ आई हूँ तो उनके लिए तो आई हूँ ना, तो अब मैं घर पर बैठी मज़े तो करूँगी नहीं कि मैं सोती रहूँ, खाती रहूँ, ये सब करती रहूँ। तो मैंने उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करी, फिर उनके लिए मैगी बनाई। अब मैं उनके लिए दाल चावल बनाऊँगी दिन में और सब्ज़ी बनाऊँगी। कल हम सब्ज़ी वगैरह सब खरीद के लिए आए थे। अब पता चलता है कि महंगाई किसे कहते हैं। महंगाई की तो मेरे को इतना टेंशन नहीं है पैसे की, मगर ये है कि अब पता चलेगा कि सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी हमारे खेत में ही होती थी तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ से तोड़ा, बनाया, खा लिया, या फिर पापा खरीद के लाते थे जब जिस मौसम में सब्ज़ी नहीं होती थी। तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी, बट कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे करके सब कुछ मैनेज होगा, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उलट पुलट हो रही है। मैंने इनको बोला कि बाबू अगर तुम्हें एक दिन में कभी कुछ, अब जैसे ऐसा है हमारे घर के कुकर है, हमें पता है कि उसमें 1 सीटी में चावल बन जाते हैं। ये जो हम नया कुकर लाए हैं इसमें नहीं पता कितनी सीटी में, इसमें भी मैं 1 सीटी लगा दूँ तो ये कच्चे रह जाएंगे, ज़्यादा लगा दूँ 2 लगा दूँ जल जाएंगे। तो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। तो मैंने बोला एक दिन जैसे भी मैंने चावल खा लेना, फिर मुझे अगले दिन से अंदाज़ आ जाए। फिर मैं कहा बाबू तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बनाऊँगा। मैं कहा तुम क्यों बनाओगे, मैं बनाऊँगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी हमें देखो कपड़े धोए हैं, कपड़े कहाँ डाले, रस्सी नहीं है बालकनी में, बालकनी शीशे वाली है, तो अभी छत पर रस्सी बांधने जाना पड़ेगा। उनकी तो आज ड्यूटी है, फिर वो अभी दिन में आएंगे तब वो रस्सी बांधेंगे। डस्टबिन लेकर आना शाम। कल हमारे पास इतना सारा सामान हो गया था, बर्तन भांडे वगैरह बहुत सारी चीज़, स्टोव गैस चूल्हा वगैरह बहुत सारी चीज़ हो गई थी कि टाइम नहीं मिला लेने का। तो अब कल लेकर आएंगे हम उसको। तो अभी पहले मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। मंदिर भी साइड करना है अभी हमें, कल तो ट्यूसडे है ना, कल इनकी छुट्टी है, छुट्टी इसलिए शायद कोई त्योहार, तो कल हम पूजा भी कराएंगे अपने घर में, छोटी सी सेवा मारने का है प्रवेश टाइप। पहले ही कराना चाहिए था, बट पहले इन्होंने जो यहाँ मकान मालिक है उन्होंने बता दिया था कलश में नारे लग के उसकी पूजा कर लेना, जो घर के अंदर एंटर करो, तो उन्होंने उसे पहले कर रखा है पूजा। हम ट्यूसडे को, पंडित जी ने बोला ट्यूसडे को टाइम है मेरे पास, तो ट्यूसडे को आएंगे, ट्यूसडे को हम पूजा कराएंगे। और बाकी अभी तो बहुत सामान फैला हुआ है, देखो ये देखो सारे बैग यहाँ पर रखे हुए हैं। और गद्दे अभी हमने ऐसे लगा रखे हैं, क्योंकि अभी बेड तो हम लेंगे नहीं यार, क्योंकि सिर्फ 1 साल के लिए रहना है, तो उसके लिए बेड क्या लेना, और फिर हमें तो यहाँ से जाना है ना, तो फिर बेड कैसे जाएंगे, तो हमने नीचे गद्दे बिछा के अच्छे से सेट करेंगे। अभी हुआ नहीं सेटिंग, अभी सिर्फ ऐसे फोम और चादर वगैरह अभी करेंगे, धीरे धीरे करके सब कुछ हो पाएगा। बाकी चलो फिर देखते हैं। और मेरे पे इतने सारे प्रमोशंस के लिए मैसेज भी आ रहे हैं कि कपड़े भेजने हैं, कोलैबोरेशन कर दो, बट यहाँ मेरे को कोई टेलर ही नहीं पता। वहाँ तो मेरे टेलर भी आते जो मेरे फिटिंग वगैरह करते थे, तो मैं उनसे कराती थी। यहाँ पर भी मुझे कोई ढूंढने पड़ेंगे टेलर जिससे मैं परमानेंट अपना कराऊँ और जो मुझे टाइम पे सब कुछ दे दे। तो चलो, और धीरे धीरे मुझे जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए, जॉब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो फिर गाइस अभी तो कर लेते हैं काम, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं नहा धो के।
तो गाइज मैंने सुबह साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी और फिर बहुत सारे काम थे कि मैं हमारा व्लॉग में नहीं दिखा पा रही थी क्योंकि अब मैं फ़ोन को कहाँ पे ले जाऊँ। यहाँ मेरे पास अभी स्टैंड तो है नहीं, रिंग लाइट में अपनी घर ही छोड़ कर आई हूँ। फिर मैंने सारा काम वाम कर लिया था, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया था क्योंकि साफ़ ही हो रहा था बहुत, और पोछा भी हमने लिया भी नहीं है असलियत में मॉप वाला, इसलिए तो झाड़ू वाला लगा दिया था। उसके बाद फिर नहा वा ली थी, बिल्कुल सुबह में नहाई नहीं थी, इनके जाने के बाद ही फिर मैंने झाड़ू पोछा लगाया, तैयार हुई, नहाया वाया। खाने में मैंने दाल बनाई और देखो मैंने कहा था ना आपको नई जगह हम कुछ करते हैं तो कितनी दिक्कत होती है। मैंने कुकर में 3 सीटी लगा दी दाल के लिए और दाल अभी खोल के देखी कच्ची। मैंने सोचा इनके गर्म हो जाएगी बाबू, हाँ गर्म हो जाएगी। इनके आने पे मैंने सोचा था कि मैं चावल चढ़ा दूंगी, दाल बना के रख देती हूँ, चावल चढ़ा दूंगी। अभी दाल खोल के देखी वो कच्ची है। मैंने कहा ले दिमाग खराब, अभी 2 सीटी और लगा के लाई उसमें। तो ये आ गए हैं, चार्जर ये रहे मेरा भी है। हाँ, तकिए के पीछे एक्सटेंशन बोर्ड पे मैंने सारी सेटिंग भी कर दी थी, दिखाऊं आपको गाइस? सब साफ कर रहे गाइस ये ना 2 गद्दे थे, इन्होंने 2 गद्दे लिए थे, मगर ये गद्दे ना बड़े हैं और जो मेरे पास डबल बेड की चादर थी ना वो ना इस पे आ रही ना इस पे, मतलब कितने बाबू डबल बेड से ज़्यादा है ना। डबल बेड 6x6 का होता है, 8x6 हो गया। ये 8x6 हो गया, मतलब ज़्यादा हो गई चौड़ाई। तो मैंने 2 चादर लाई थी, मैंने अलग अलग में बिछा दी, इनका ये मेरा ये और ये मैं अभी इनके लिए आए हैं ड्यूटी से तो खीरे लाई हूँ क्योंकि धूप से आए हैं बेचारे बाबू। पानी भी लाए थे मेरे लिए, पानी भी लाए थे। तो पानी तो लानी है। और ये मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आए, छोटी छोटी वाली, ये तो पीते नहीं मगर तब भी अपने लिए ले आए। और चिप्स ये ये मैं ही खा रही हूँ खाली। भी सारे यहाँ पर पैक करके दोबारा संभाल दी क्योंकि कपड़े वगैरह अभी हम अलमारी लेंगे, नहीं अलमारी लेंगे तो कपड़े वगैरह फिर उसमें सेट करेंगे, है ना। और कूड़ा देखो गाइस, एक कट्टा भर के कूड़ा हो रखा है, इसे फेंकना है। और यहाँ पर खाना बन के तैयार है, बस दाल बनने कढ़ाई में रखूँगी, फिर चावल चढ़ा दूँगी। चावल मैंने यहाँ भिगो के रख दिए लंबे वाले, छोटे वाले को तो नहीं भिगोते ना, इसलिए बता रही हूँ। और बस फिर देखो थोड़ी देर में चावल बना देती हूँ, फिर थोड़ी देर ये आराम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे अपनी। 2 से 4 ही आएंगे बीच में मेरे पास ना लंच करने के लिए, फिर चल जाएंगे, फिर शाम को आएंगे 7 बजे। चलो अभी फिर हम दिखाते हैं आगे चावल चढ़ा के। गाइस मैंने इनका खाना लगा दिया है, आइए खाइए। आप मेरे लिए क्या होगा ला रही मुझे पता तो वैसे ही बोलोगे। है और अच्छा है, मैं जैसे मैथ्स में बनता ना, मैं बोलता हूँ मजा नहीं आता। ये सिंपल है अपना, अच्छा लग रहा है बहुत। मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलोगे, चाहे गंदा ही बना होगा तो तुम ऐसे। मैं गंदा नहीं बना, बहुत अच्छा सिंपल मुझे जैसा खाना दिया ना वैसा है। मुझे भी वहाँ भी थोड़ा बहुत कभी ऐसा मसाला कभी कुछ ऐसा बनाया तो मन नहीं करता, मैं ऊपर खा लेता हूँ, बाकी हो छोड़। ठीक है खा लो पेट भर के और ले लेना चावल। आज हमारे घर में वाईफाई भी लगने वाला है, डिंग डिंग। अब मैं मजे से नेट चलाऊंगी। पहले मुझे कितनी दिक्कत होती थी ना गाँव में नेट चलाने में अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे उन्होंने पहले लगवा दिया था बट उसके कनेक्शन थोड़े बेकार थे, तो अब दूसरा एयरटेल का हम लगवा रहे हैं। मस्त मज़े जी भर के मूवी देखूंगी अब घर में बैठे बैठे, क्या करना है, ऐश है अब ऐश ऐसे ही बोलते मैं भी बहुत नहीं बाबू क्यों नहीं क्यों क्यों ऐसा कहाँ निकाल भी रही अभी तो लगता है सब कर सकता है। ब्लॉग बनना ठीक है, तमीज से रह लो। बच्चे नहीं मेरा तुम पता नहीं था तुमको? नहीं तेरी आंटी अच्छा यहाँ है। अच्छा ये नहीं दिखती है सुनो वो तो प्लेट ला दो वहाँ से, वो वाली दूसरी वाली जो अलग रखी हाँ है। ये गंदी हो रही मैंने उसमें वो काटा था ना प्याज और टमाटर। हाँ कोई नहीं इसको ऐसे रहने दो भाई, तुम खाओगे। हाँ हाँ इसमें क्या है चीज़ है, बच्चे के घर में कोई खाता ही नहीं। मैं जब ब्रेड में कभी सैंडविच बना देंगे तो खा लेंगे।
गाइस काम सारा हो गया, लग गया। उसकी अपडेट होने के बाद आएगा ना। जी जी, और नहीं आता तो आपको फोन 12 बजे लग गया, डिंग डिंग। प्लीज मोटा पेट। बेल्ट लगाओगे? ना, इसमें बेल्ट लगूंगी। कहाँ है? वो इस साइड में देखो, वो पेन दिख रही है ना। दोनों? हाँ, एक ही दे दो, दोनों दे दो। अगर आपको दोनों ले तो दिक्कत है। कॉपी ले जाओगे? कोई बात ना, आ जाओ। बाय। 5 हो गया ना, वो तो बंदे निकल गए होंगे, पहुंच हाँ गए। हाँ जल्दी पहुँचो, बाय। फैमिली वाले हैं तो उनको और जल्दी पहुंचना पड़ेगा कि कोई कुछ बोले ना, बात ये थी ना। बाय। बाय बच्चा, लो ख्याल रखिए अपना, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। आके फिर मैं तुमसे मिलूंगा मैं और घूमेंगे। बाय। ध्यान से जाना, धीरे चला के बाबू। तो गाइस अब शाम हो गई है और अब मुझे बनाना है अपने पति के लिए खाना। थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे, 7 सवा 7 तक, और 6:30 बज गए हैं। तो खाना भी जल्दी बनाना होगा क्योंकि उन्हें भूख भी लग रही होगी, आने के बाद ना लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी उनके लिए। हमने लहसुन काट लिया, आलू भी काट लिए, गोभी काट के रख दी, धो के रख दी नमक के पानी में भिगो के, ताकि बाय चांस अगर कीड़े हो तो निकल जाए। वैसे तो मैंने पूरी अच्छे से चेक कर ली, नहीं है, मगर फिर भी मेरे पापा बताते थे कि अगर गोभी बनाओ तो उसमें नमक के पानी में उसको भिगो लो, अगर कुछ होता भी है तो निकल जाता है। हाय बाबू। हाय। क्या कर रहे थे? अच्छा मतलब मैं अब इन चीजों के भी जवाब दूंगी ना। बालकनी में क्यों खड़े थे? मेरा इंतजार कर रहे थे ना? नहीं कर रही थी। आटा क्यों? थोड़ी देर तो बाहर चलते, सामान वामान लेने जाना था। फिर खाना कब खाओगे? सब्जी रहने दो, रोटी आके बनाएंगे। पहले खा लो, तुम भूख लगी। नहीं बाबू, अभी नहीं है, इतनी जल्दी कौन खाता है। तुम कितने बजे खाते थे? आराम से खाएंगे, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ही खाएंगे। 9 बजे। हैं? इतनी लेट? तो बाबू इतनी जल्दी खाएंगे, भूख लग रही? तुम्हें लग रही होगी मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही। कि तुम्हारा पेट भरा है दिन से अभी तक। हाँ तो बाहर चलेंगे भी, मस्त सामान वामान लेंगे। गाइस खाना खाने के लिए तो इन्होंने भी मना कर दिया, तो मैं इनको थोड़ी सी नमकीन दे देती हूँ। चाय मैं बना नहीं सकती क्योंकि अभी यहाँ दूध का सिस्टम कुछ पता ही नहीं है, और अभी हमारे पास फ्रिज नहीं है तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए दूध वगैरह भी स्टार्ट नहीं करा लेना। मेरा लाइनर हट गया है काम का। चलो कोई बात नहीं, भी लगा लेते हुए हम बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने का सामान लेने जा रहे हैं। आटा मैं यहाँ ढक देती हूँ इसको। है तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि खाना नहीं बनाना, आराम से खाएंगे, ठीक है। ठीक है, लो तुम नमकीन खा लो जब तक बैठ। अभी नहीं खाना बाबू, मुझे सच यार तुम ऐसा मत करो, इतना पकड़ो। तुम ही चलो, दोनों खाएंगे। चलो चल। चलो। कहाँ? फोन ना लाऊं? अच्छा ये बात है, चलो पानी भी ले जाते हैं। पानी है वहाँ? मैं लाती हूँ, मैं ला रही हूँ, तुम चलो चलो। तो तुम लेके चलो बाबू, चलो। पानी देना चूक भूल गई। मैं अच्छी बीवी नहीं बन पाई। तुम रहो, तुम बहुत अच्छी बीवी हो, तुमसे अच्छी बीवी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती, ठीक है। डांट रहे हैं मुझे। कौन डांट रहा है? तुम। अभी लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, ऐसी बीवी है, पति काम करके आया है पूरा दिन और पानी भी नहीं पूछा। भाई मैं भूल गई ना, मैं खाना बनाने के लिए जा रही थी। मैं ऐसा बोल नहीं रहा, और अगर मेरी बीवी दुनिया की कोई किसी ने बोल देना कि बेकार है, तो इससे अच्छी कोई इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर ये सुन लिया, मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि बेकार है तो तुम ये कहोगे कि सच्ची कोई नहीं है, वरना है। नहीं, तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, ठीक है। आप सीधी बात ये है। बैठो। भगवान जी लेने आए हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ में ना हो, अलग भी होगी चलेगा, छोटी हो मगर। ये वाली देखो, ये है ठीक है, वो है सफेद वाली वाइट जो है।
हम आए हैं मंदिर का सामान लेने के लिए, अपने मंदिर के लिए। चंदन आपको यहाँ पे ले रहे हैं। हाँ तो गाइस हम घर आ गए थे सामान लेके, मंदिर का सामान वान लेना था। ये तो कभी व्लॉग नहीं बनाएंगे, बोलते रहते हैं हम यूट्यूब पे अभी बहुत मेहनत करेंगे, मगर कभी नहीं करेंगे। मैं ही करूँगी, मेरे से करवाएंगे ये ज़बरदस्ती। और हम घर आ गए थे और गाइस पता है क्या हुआ, मैं रोटी बना रही थी और पता है चिमटा ही नहीं था, मेरा हाथ जल गया एक बार भाप से। फिर मैंने कहा जाओ चिमटा लेके आओ। कल हमने सारा सामान लिया, चिमटा भी लिया था, पता नहीं वो कहाँ गया, आया ही नहीं वो लग रहा है मुझे। या तो मैंने लिया नहीं, या तो उन्होंने डाला नहीं, पता नहीं क्या हुआ। कल जाके देखती हूँ दुकान पे। और फिर ये चिमटा लेकर आए जाके भग के, मैं उन्हें गैस बंद कर दी, मुझे गुस्सा आ गया, मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा। भाप उतनी जल जाता है ना। खाना खाइए पति परमेश्वर जी। नहीं शाम में खाएंगे। तो फिर हमने अब फिर रोटी वोटी बना ली जैसे तैसे। और पता है क्या, आटा इन्होंने मैंने पहले गूंद दिया था इनके आने पे, आपको देखा ही था आप लोगों ने। और इन्होंने बोला रोटी बाद में खाएंगे, और वो आटा ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या सॉफ्ट हो गया, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बन रही, मतलब आटा चिपक जा रहा था। होता है ना गाइस, पहली बार आपको पता है ना, आज होगा, कल से तो ठीक है। अब मेरे को समझ आ गया, 6 सीटी में दाल, 3 सीटी में चावल और आटे में पानी कम। मेरे ससुराल में मैं आटा नहीं गूंथती थी ना, रोज़ ही गूंथती थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं आया हुआ, या तो हो सकता है। चले तो फिर खाना खाएं। खाइए बाबू। तुम भी खाइए पहले। तो गाइस आज हमने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, प्याज है, रोटी उसके अंदर है, और ऐसी बनी है रोटी, देखो कुछ खानी तो है पेट में, तो जानी क्या है। चलो खाओ फिर।